जी, सलाम वालेकुम तो ऑल ऑफ़ यू एंड ज़ाकिर साहब से मेरी एक सवाल है कि साहब मैं अपने 25 साल कंप्लीट कर चुका हूँ अपने लाइफ के। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा इस्लाम में काफ़ी मानना है, काफ़ी मेरे दोस्त हैं, उन लोगों के साथ मैं हदीसों में बैठा हूँ, काफ़ी उन लोग से नॉलेज गेन करता हूँ कि हाँ, इस्लाम में ये होता है, इस्लाम की प्योरिटी ये है। इस्लाम में कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है, व्हाटएवर जो चीज़ें होती हैं। साहब मेरा ये मानना है कि आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूँगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? एज़ बिकॉज़ द थिंग इज़ व्हाट फ्रॉम द पास्ट लाइफ आई हैव डन लॉट ऑफ बैड एक्टिविटीज़ दैट व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि अब मैंने इतने गलत काम किए हैं अपनी लाइफ में, तो अल्लाह ताला क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करेंगे कि हाँ, चलो बंदा मेरे को मानता है या बंदा मेरे मेरे चीज़ों को फ़ॉलो करता है। दैट्स द भाई थिंग। साहब ने अच्छा सवाल पूछा। ये पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 25 साल है। 25 साल में मैंने बहुत से गलतियां की, बहुत से गलत काम किए। अभी अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो क्या अल्लाह ताला माफ़ करेंगे? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर एक इंसान कोई भी हो, कितना भी गुनाह किया है, चाहे मुशरिक हो, शिर्क से बुरा गुनाह है ही नहीं। चाहे आपने डाका डाला, मैंने नहीं कहा कि नहीं, डाका, मैंने भी नहीं डाला। नहीं, मैं कह रहा हूं आपने नहीं डाला, अच्छी बात है। अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी की, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी की होंगे, ये किया होता और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हुए, सारे गुनाह माफ। मैं ये नहीं कह सकता हूं, मैं 45 साल से मुसलमान हूं। पहले मैं नाम का मुसलमान था, 21-22 साल में तहकीक किया। अभी तो मैं अपने जी से विथ माई विश आई एम मुस्लिम। फिर भी मैं भी छोटी मोटी गलती करता हूं, दुआ करता हूं अल्लाह ताला से माफ करे, चाहे छोटी गलती या बड़ी गलती। आप अगर आज शहादत देंगे, आप मुझसे अच्छे होंगे, उसके बाद फिर अलग बात है। आग जब शहादत देंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इंसान शहादत देता है उसके पिछले गुनाह सब माफ, स्लेट इज क्लीन, आप एकदम ही प्योर। जी साहब, आपने एक आपका बयान सुना था मैंने, जिसमें आपने बोला था कि एक हिंदू जो होता है वो उसका एक ऋग्वेद में दिया हुआ है कि अंतिम का वर्णन काइंड ऑफ चीज़ है, जिसमें बोला गया है कि जब हिंदू भी मरता है तो वो आखिरी में अशहदु अल्ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो संस्कृत में कुछ बोलता है उसी चीज़ का। तो साहब मेरा ये कहना है कि एक इंसान जो मर रहा है एट द एंड ऑफ हिज लाइफ है, वो अगर उस टाइम पे अल्लाह ताला को मान रहा है तो क्या अल्लाह ताला उस टाइम पे उसको इस्लाम कबूल करवाएंगे या अल्लाह ताला मानेंगे कि वो इस्लाम का बंदा है? अच्छा सवाल है। सवाल है कि अगर एक इंसान मर रहा है फिर इस्लाम कबूल करता है, इसकी कबूलत होंगी कहने। सबसे बड़ी मिसाल है फिरौन की। फिरौन एक ऐसा इंसान था जो अपने आप को खुदा समझता था, बहुत ताकतवर था, बहुत पैसे वाला था। जब वो जाता है मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे तो मूसा अलैहिस्सलाम आसा डालते, लाठी डालते और दरिया दो हिस्से में हो जाती है। वो जाते, जब फिरौन फॉलो करता है तो दरिया वापिस से जुड़ जाती है। फिर वो बोलता है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जब एक इंसान मरते हुए आखिरी वक्त में अगर ईमान लाएगा तो ईमान उसकी कबूल नहीं होती, क्योंकि वो मर रहा है इसलिए। लेकिन वो जब मौत आने से कुछ देर पहले भी किया तो कबूल है, लेकिन मौत जब आना शुरू हो जाती है फिर ईमान लाए तो वो डर से कर रहा है। तो साहब अगर ये जैसे बोला जाता है कि आप इस्लाम नहीं, आपने इस्लाम नहीं कबूल करा तो आपको दोज़ख की आग में जलाया जाएगा और यू विल नॉट गेट द जन्नत, ये चीज़ बोली जाती है। तो इस केस में सर क्या डर के आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए कि हाँ, मुझे जन्नत नहीं मिलेगी इसलिए मैं इस्लाम कबूल करूँ? तो इस्लाम कबूल चाहे डर के कबूल करे, चाहे मंतिक से करे, लॉजिक से करे, जो भी है, लेकिन मौत आपको आई नहीं अभी ना। मौत आना शुरू हो जाती है, सांस लेना शुरू किया, मरने वाला है, कभी आप डूब रहे तो फिर बहुत लेट है। लेकिन आपको पता है मौत आने वाली 5 दिन बाद, पता नहीं आपको, कोई इंसान नहीं कह सकता कभी मरेगा। मरना शुरू हो गया उस टाइम लाया तो बहुत लेट है। तो इसीलिए अगर आप जीते जागते आज आपको पता चल गया क्या भाई इस्लाम सही, फिर आप बोलेंगे अभी क्यों इस्लाम कबूल करूं, अभी शायद मैं और 10 साल जीऊंगा, 20 साल में स्लेट क्लीन होगा, अभी कबूल करूंगा, शायद छोटी मोटी गलतियां करूंगा, प्रॉब्लम में आऊंगा। ये आप प्लानिंग कर रहे हैं अल्लाह के खिलाफ। ऐसे प्लानिंग में कल मर जाएंगे दोज़ख। तो उससे अच्छा कबूल करो, स्लेट क्लीन करो, छोटी मोटी गलतियां माफी मांगो, माफ करेंगा अल्लाह। आप समझ रहे ना? तो ये प्लानिंग आपको यकीन हो गया
फिर बोले मैं अभी क्यों कबूल करूं, 10 साल बाद करूंगा, अभी तरह ऐश करूंगा, शराब पीऊंगा, मस्ती करूंगा। आपको पता नहीं कब मरने वाले, मस्ती करते करते मर गए तो गए, फिर टू रिस्की, अभी कबूल करो। छोटी मोटी गलती फिर भी अल्लाह ताला माफ करेगा, दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह रहमान और रहीम है, आप समझे ना। तो अगर यकीन हो गया कबूल करो। और सर जैसे मैं सर 5 वक्त नमाजी अगर नहीं हो पाया, अगर नहीं हो पाया, इन केस नहीं हो पाया 5 वक्त नमाजी, क्योंकि इतने जल्दी जैसे आज मैं करता हूँ, तो सर वो भी एक गुनाह ही होगा कि आज मैंने इस्लाम कबूल भाई किया। साहब ने अच्छा सवाल पूछा है, अगर 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सका तो क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, और सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 में, कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क नहीं माफ करेगा। बाकी गुनाह कितने भी करो, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। सर शिर्क में तो अपनी बुत परस्ती आती है ना सर। जी बिल्कुल, बुत परस्ती आती है, तो शिर्क अगर किया तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। आप शिर्क से बचे, बाकी गुनाह अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। लेकिन अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, नमाज पढ़ो ना पढ़ो जहन्नम। इधर अगर आप गलतियां करें, छोटे छोटे माफ करेगा, नमाज पढ़ना बहुत अहम है, लेकिन फिर भी अगर नमाज नहीं पढ़े तो भी अल्लाह ताला माफ कर सकता है। 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 1% का 2% जानता नहीं हो, बेहतर नमाज पढ़ना शुरू। लेकिन अगर शिर्क छोड़ दिए, ईमान लाए और नहीं पढ़े, फिर भी आपके चांसेस है जन्नत में जाने के। 1% 2% 5% तो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ईमान नहीं लाए तो 100% जहन्नम। अगर आप गलतियां करें, एक आपकी अदा के ऊपर, मिसाल के तौर पे एक औरत जो बड़ी गुनहगार थी, सर सुना है मैंने बयान, सुने ना, तो एक अदा से अल्लाह ताला माफ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क करे माफ नहीं करेगा। तो जो मैं कहना चाहता हूं, आज आप ईमान लाना चाहते, ईमान। सर मेरे को एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, अगर आपके पास वक्त हो तो पूछूं मैं आपसे। वक्त बहुत कम है। जी हमें बस ये आपसे पूछना था कि सर आप बोल रहे थे कि एक हिंदू के जो भगवान होते हैं वो दूसरे की हेल्प लेते हैं, दूसरे भगवान की हेल्प लेते हैं, तो हम वाई शुड वी प्रे देम। हम अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला इज द बिल्कुल सोर्स सर। ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सर। तो अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से क्यों नहीं वो करा, ब्लेस क्यों नहीं किया कि हाँ चलो नितेश नहीं होते, मैं अहमद होता, मैं ऑलरेडी अहमद होता, तो मुझे इस चीज़ का वो करना नहीं पड़ता। तो व्हाट इज दिस? अल्लाह ताला ने क्यों नहीं आपको अहमद बनाया, नितेश क्यों बनाया? अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन पेपर दिया है। अगर टीचर क्वेश्चन पेपर सब लोग को दे देंगे तो फायदा क्या है? अल्लाह ताला जानते थे कि आप जाकिर से मिलेंगे, नहीं साहब, है ना? मैं नहीं जानता था, अल्लाह ताला जानता है आप जाकिर के कसर देखेंगे, बराबर ना? तो अभी अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है कि जाकिर हक की बात बोलने के बाद, अहमद को छोड़ो, तुम तो नितेश है अभी ना, आपको क्या पता है अहमद जन्नत में जाएगा दोजख में जाएगा? हो सकता है वो अहमद नाम का मुसलमान है, दोजख में जाएगा। आप तो अभी नितेश थे, अभी ईमान कबूल करे तो अहमद से तो बेहतर होंगे, अहमद को छोड़ो जाकिर से भी बेहतर होंगे आज तक के। आगे क्या आएगा वो अल्लाह ताला जानता है। तो आप खुश नसीब है कि आप अहमद नहीं थे अगर ईमान लाए। ईमान नहीं लाए तो अलग बात है। तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, क्या आज आप ईमान लाना चाहते? आप मानते कि खुदा एक है? सर ईमान क्या आपके हिसाब से? ईमान ये है कि आप एक खुदा में मानते? ईमान का मतलब खुदा, आप एक खुदा में मानते हैं क्या नहीं? खुदा को तो मानता हूँ मैं। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? सबूत परस्ती गलत है, मानता आप हूँ। मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर इस चीज़ का मैं वो नहीं बोल सकता कि वो पैगंबर है। आई नो कि हाँ उनकी चीज़ें बहुत सही हैं, उनने जो बोला वो सब कॉन्सेप्ट सही हैं, बट आई डोंट नो कि वो पैगंबर हैं कि नॉर्मल इंसान है। इस चीज़ से नहीं भाई, वो इंसान है, इंसान है, नॉर्मल नहीं है लेकिन इंसान है। वो खाते थे, सोते थे, मेहनत करते थे, तकलीफ होती थी, इंसान तो है, लेकिन एक चुने हुए इंसान थे, आम इंसान नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें चुना अपना पैगाम देने के लिए, तो आपको मानना पड़ेगा वो इंसान है, लेकिन आम इंसान नहीं, पैगंबर है। पैगंबर मतलब नहीं कि इंसान नहीं, पैगंबर मतलब इंसान, लेकिन अल्लाह के चुने हुए इंसान जो लोगों तक पैगाम पहुंचा सके। आप मानते कि वो इंसान थे जो लोगों को पैगाम पहुंचाते थे? जी साहब ये तो मानता हूँ मैं। तो इसे कहते हैं मुस्लिम। अभी आप चाहेंगे कहने के लिए शादा अरबी में, सर ये कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती मानते नहीं है खुदा है सर, या के, मानते का बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इंसान है लेकिन पैगंबर है, तो आप मेरे हिसाब से मुस्लिम है। फिर वो आगे आपको चल के नमाज आस्ते आस्ते आएगा, इसमें मानते आप? जी इसमें तो मानता हूँ मैं। मानते। आपको कौन जबरदस्ती कह रहा है इसको मानने के लिए? नहीं साहब। तो आप कहना चाहेंगे अरबी में? जी साहब। अच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं साहब। कोई माली दबाव नहीं? नहीं साहब। दिल से कर रहे? जी। अभी क्योंकि वक्त की कमी है, अगर और भी भाई और बहन हैं
जो इस्लाम कबूल करना चाहते, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है, वक्त की कमी है, 6-7 मिनट है। अगर कोई हमारे गैर मुसलमान भाई मानते हैं कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है, वो माइक पे आ सकते हैं। उसके बाद हम सवाल जवाब की नशिश आगे बढ़ाएंगे। माइक नंबर 1 पे सिख भाई हैं, वो भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। माइक नंबर 1 पे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं माइक और 2 नंबर 1 लोग पे। हैं, 1+1। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश सिंह है। रमेश सिंह। क्या आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे मानते- जब पता चला, मैं अपने गुरुद्वारे गया और भाई साहब से पूछा मैंने कि हमें शहीद होते जब मरते हैं, मीन्स मरने के बाद जलाया जाता है, उनके बाद में फिर सब बिखर जाता है, उसे लेके जाके फिर पानी में बहा दिया जाता है, तो फिर वो सब जुड़ता नहीं। और मैं आप लोगों को देखा है कि आप लोग दफनाते हैं 5 साल 25 साल के बाद भी अगर उन्हें निकालो तो फिर वो हड्डियाँ जुड़ जाती है। तो मुझे इसे बहुत 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 अच्छा लगा। अल्लाह ताला जोड़ता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर तक जोड़ सकता हूँ। अल्लाह ताला कर सकते हैं। तो आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल आप बिल्कुल। मानते बुत परस्ती गलत है? गलत आप है। मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? बिल्कुल बिल्कुल। आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। दबाव? पहले करते थे लेकिन अभी कोई नहीं करता। हाँ, पहले किसने किया? अच्छा हुआ। अगर जिसने भी किया और आपने उसे नहीं माना, बिल्कुल सही किया, क्योंकि इस्लाम में जोर जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल कराना हराम है। आपने इस्लाम उस वक्त नहीं कबूल किया, मैं आपको शाबाशी देता हूँ। क्योंकि अभी कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, अब तो कोई नहीं आप दिल से करता। कर रहे हैं? पहले क्योंकि जब मैं घर में डेली मम्मी को बोलता था कि खीर बनाओ खीर बनाओ खीर बनाओ, वैसी खीर बनती नहीं थी जो ईद के दिन बनती है। अरे वाह, अभी आपको यकीन है, अभी आप दिल से कबूल करना चाहते हैं। माइक नंबर, बहुत बार ट्राई किया, खीर बनती नहीं है वैसी। अच्छा, माइक नंबर 5 पे कोई भी गैर मुसलमान मुस्लिम बनना चाहता है? जाकिर नाइक नाम साहब, सलाम अलैकुम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैंने 5 साल से रोजा रखता हूँ। 5 साल से, माशाल्लाह। उसके बाद है कि एक दिन मैंने रोजा रखा, तो एक मुसलमान भाई ने बोला कि अगर मेरे साथ में अफ्तारी करोगे तो हम लोग का रोजा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत कहा। रोजे के लिए आप गैर मुसलमान के साथ रह भी सकते, खाना नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत कहा। लेकिन अगर आप 4-5 साल से रोजा रख रहे लेकिन आप में ईमान नहीं, हमारा एक मॉडल है एग्जीबिशन में, अगर ईमान नहीं है, एक खुदा में नहीं मानते मोहम्मद आखिरी पैगंबर है, रोजा ज़कात नमाज कोई फायदा नहीं। अभी आप मानते हैं कि खुदा एक है? मैंने मानता हूँ। अभी आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी मैं आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। खलास, अभी आप रोजा रखेंगे, अल्लाह ताला कबूल करेगा इंशाअल्लाह। जी। इसके अलावा और कोई भाई है जो इस्लाम कबूल करना चाहते? माइक नंबर 5 पे। माइक नंबर 2 पे कोई कबूल करना चाहता है? नहीं, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। माइक नंबर 3 और 4 पे खवातीन के शोबे में? No. माइक नंबर 4 पे? No non-Muslims. इंशाअल्लाह। तो 3 भाई है, एक माशाल्लाह सिख भाई है और एक भाई इधर है और पीछे भाई है, तीनों इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। आप पे कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है भाई साहब? नहीं, आप दिल से कबूल करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा दोहराइए, आप तीनों साथ में दोहरा सकते और फिर इंशाअल्लाह हम आगे सेशन को बढ़ाएंगे। अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह 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 व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वरसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके बंदे के बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तीनों को। मेरा नाम आपका नाम क्या है भाई साहब? अभी फिलहाल क्या था? फिलहाल में मेरा राजेश कुमार। राजेश कुमार है। आपका नाम राजेश कुमार था। अभी जहन में जो नाम आ रहा है वो है बिलाल। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। अच्छा, एक और मेरा सवाल है। मेरे हाथ के ऊपर एक हनुमान का चित्र है, जी हाँ। वो अगर रहेगा तो मेरा नमाज होगा या नहीं? आप उस चित्र में मानते हैं कि भगवान है वो? नहीं। आप नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते तो कोशिश करो कि उसको निकाले।
अगर नहीं निकल सकता है आपने जहालत में किया, अल्लाह ताला अभी आपको माफ़ करेगा। अगर आप जहालत में किए, अभी उसको नहीं मानते कि वो ईश्वर है, निकाल सकते निकालो। अभी एडवांस सर्जरी भी हो चुकी है, मैं डॉक्टर हूँ, निकालना बहुत आसान है। टैटू कैन बी रिमूव्ड, तो निकाल दीजिए, बेहतर है आपके लिए। अगर नहीं निकलता है तो अल्लाह ताला आपको दोषी नहीं ठहराएगा। जी हाँ भाई साहब। एक और सवाल है मेरा, आखिरी सवाल। जी आखिरी सवाल। जब तक मेरी बीवी मुसलमान नहीं बनती है तो तब तक मैं रह सकता हूँ कि नहीं? आप कोशिश करो, उनको दावत दे। आपकी बीवी को मुसलमान होना फ़र्ज़ है, आप दावत दे। और हम दुआ करते हैं कि आपकी दावत पे लब्बैक करे आपकी बीवी। हम सब लोग के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे, इंशाअल्लाह जन्नत दे, और आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन को इंशाअल्लाह हिदायत दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।